सुखविंदर सुक्खू ने उठाया पार्टी में बगावत के खिलाफ कड़ा कदम। चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ने वाले 39 नेताओं को किया निष्कासित। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में रात का सफर हुआ महंगा। 50 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर चुकाने होंगे 20 रुपए ज्यादा। संविधान के तहत दी अफजल को फांसी, गृह मंत्री का बयान। अफजल के परिवार को स्पीड पोस्ट के जरिए दी जानकारी। परिवार के कब्र पर जाने की मांग पर भी विचार संभव। इलाहाबाद हादसे का जिम्मेदार कौन, अब तक नहीं पता। यूपी सरकार ने झाड़ा पल्ला। रेल मंत्री का फुट ओवर ब्रिज टूटने से इनकार। आजम खान ने छोड़ा कुंभ के प्रभारी का पद। इलाहाबाद हादसे के बाद रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज। बीजेपी ने मांगा इस्तीफा तो लालू यादव भी बोले हादसे की जिम्मेदारी लें पवन कुमार बंसल। गुजरात में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। साबरमती जेल में खोदी 18 फीट लंबी सुरंग। इंडियन मुजाहिदीन के 9 आतंकियों की करतूत। कुफरी में बर्फ से खिले कारोबारियों के चेहरे। भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से कारोबार में हुई बढ़ोतरी। और हिमाचल का एक और क्रिकेट मैदान नई इबारत लिखने को तैयार। गोविंद सागर झील के किनारे बने लुहनू क्रिकेट ग्राउंड पर 13 फरवरी को होगा पहला रणजी लीग मैच। जी पंजाबी के विशेष बुलेटिन हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल कांग्रेस के बड़े और सख्त कदम की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी में बगावत के खिलाफ अपना पहला कड़ा कदम उठाया है। सुक्खू ने उन 39 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था या फिर प्रचार किया था। इनमें पार्टी के 24 बड़े नेता और ब्लॉक स्तर के 15 नेता शामिल हैं। इन सबको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सुक्खू का कहना है कि पार्टी में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जो कैंडिडेट है उन्होंने उनके नाम रिकमेंड किए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने रिकमेंड किए, जिला कांग्रेस कमेटी ने रिकमेंड किए। उन लोगों के खिलाफ सस्पेंशन की गई है और आने वाले वक्त समय में जो भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और कंटेस्टेड कैंडिडेट होंगे, अगर वो अपनी रिकमेंडेशंस भेजते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस कार्रवाई का सीधा मकसद ये है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और पार्टी में एक सही दिशा और सही स्वरूप के अनुसार कार्य किया जाए। इस नीति के तहत ये नीतिगत फैसला किया गया है। तो इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संजीव शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संजीव, एक बड़ा फैसला है ये पार्टी का। जी बलविंदर, निश्चित तौर से, क्योंकि उन्होंने पहले दिन जिस तरह से राम कुमार को पार्टी से निष्कासित किया था, वो चुने विधायक थे लेकिन ज्योति मेडकर में उनके ऊपर जो आरोप थे उसके बाद उनको निष्कासित किया, तो उसी दिन उन्होंने ये कह दिया था कि पार्टी में जो है अनुशासनहीनता और आपराधिक छवि वाले लोग नहीं चाहिए। तो आज जिन लोगों को किया था ये बहुत बड़ा निर्णय है। उनमें एक विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं ईश्वर दास आनी से, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इसके अलावा योगराज और मस्त राम, ये 2 लोग ऐसे हैं जो 3 बार एमएलए पार्टी की ओर से रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें बतौर निर्दलीय या बतौर बागी जो है पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और यही वजह थी कि उनको भी नहीं बख्शा गया है। तो कुल मिलाकर जो है 24 ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया जिन्होंने चुनाव लड़ा और 15 ऐसे लोग जो उन लोगों के साथ थे या जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया उन्हें निकाला गया है। हालांकि ये लिस्ट लंबी भी हो सकती है। बलविंदर जी संजीव, ये पार्टी में जब जीत चुकी है, सत्ता में आ चुकी है, उसके बाद इस बड़े कदम का पार्टी को क्या कोई फायदा, क्या नुकसान, क्या हो सकता है? देखिए, सुक्खू जो है वो एक संदेश देने की कोशिश तो बलविंदर कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर होता है कि अगर पार्टी जीत जाए तो फिर सब चीजें जो है गौण हो जाती हैं।
जी। और ऐसे लोगों को माफ कर दिया जाता है। लेकिन शायद वो यही संदेश देना चाहती है कि नहीं, अब वक्त ऐसी चीजों का चला गया कि अगर जीत गए तो सब कुछ आपका हो गया और सारी चीजें भुला दी जाएंगी। ऐसे लोगों की जरूरत अब पार्टी को नहीं है जो समय पर और मुश्किल समय पर, चुनाव के समय में जो है पार्टी के साथ नहीं रहते। तो यही उन्होंने संदेश दिया है और मुझे लगता है कि इसका जो दूरगामी परिणाम होंगे निकट भविष्य में, बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जो पार्टी के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक बार आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे देते हो तो उसके लंबे परिणाम हो सकते हैं। तो संजीव, जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही बातें बलविंदर, ये भी कहा जा सकता था कि अगर इन नेताओं को ले लें तो लोकसभा चुनाव में फायदा होता है, लेकिन वो चीज नहीं की गई और सीधे सीधे इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी लोग हैं, जो आम कार्यकर्ता है, वो व्यथित फील ना करे, क्योंकि जब एक बड़ा नेता छोड़ के जाता है तो आम कार्यकर्ता पसोपेश में होता है कि वो पार्टी के साथ रहे या नेता के साथ। तो अब पार्टी ने जिस तरह का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिया है, मुझे लगता है उससे जो है ऐसे नेताओं पर भी लगाम लगेगी और पार्टी को निश्चित रूप से दीर्घकालीन रूप में फायदा ही होगा। संजीव, इन जो पार्टी के नेता जो निकाले गए हैं, इनमें से कोई ऐसे नाम हैं जो आने वाले वक्त में पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं जब वो बागी अब रहते हैं? तो जी देखिए, जो नुकसान इन लोगों पहुंचा चुके हैं, योगराज ने जो है देहरा से इलेक्शन लड़ा और पार्टी के कैंडिडेट वहां हार गए और रविंदर सिंह रवि जो पिछले टेन्योर में जिनकी अपनी सीट चली गई थी, मंत्री होते हुए रिजर्व हो गई थी उनकी सीट, वो तीसरी जगह से जाके लड़ रहे थे, वो वहां से जीते और ना सिर्फ जीते बल्कि बीजेपी में सबसे अधिक मार्जिन से वो 15,000 के मार्जिन से जीते हैं। इसी तरह जो है अन्नी में ईश्वर दास ने पैरेलल इलेक्शन लड़ा लेकिन वहां सीट कांग्रेस जीत गई। मस्तराम ने जो है नाचन में इलेक्शन लड़ा और वहां बीजेपी जीत गई। तो जो नुकसान इन लोगों को करना था वो ये कर चुके हैं और शायद यही पार्टी में तय किया गया कि अब इससे ज्यादा ये नुकसान नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि इनको सबक सिखाया जाए। तो उसी प्रक्रिया के तहत जो है इनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। तो संजीव, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई खबर आए कि इनमें से कोई नेता विपक्षी दल में जाके शामिल हो गया? इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि वो ब्रांडेड लोग हैं बलविंदर। ये जरूर हो सकता है कि जो तीसरा मोर्चा बना है अब ये लोग उस ओर को जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि उम्र के लिहाज से ये तमाम जो नेता हैं इनमें मैक्सिमम वो हैं जो अब चल चुके हैं, जिनको कह सकते हैं कि उनका समय निकल चुका है। ये भी देखना होगा कि कोई उनको गले लगाता भी है या नहीं लगाता है। जी संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। संजीव शर्मा हमारे संवाददाता जिस तरह से बता रहे थे कि पार्टी ने एक कड़ा कदम उठाया है, एक सिग्नल स्ट्रांग दिया है पार्टी ने कि किसी भी तरह की बगावत पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन सब लोगों को एक सबक सिखाया जाएगा जो पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं।